हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सीआरपीएफ की टाइपिंग टेस्ट होना है अगले मंथ से, तो उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दूंगा मैं। और आंसर की भी आप लोगों की आ चुकी है, तो सभी लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, तो सबसे पहले तो आज आप लोगों को बताऊं मैं कि आंसर की तो देखो ये आप लोगों की आ चुकी है, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, बहुत लोगों ने अपने देख भी लिए हैं। तो और जिन भी लोगों की नहीं आई है तो उन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं, एक दो दिन में तो आ ही जाएगी। अभी क्या है कि आज ही से डाटा डालना शुरू किया होगा सीआरपीएफ ने, कल से। तो सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों की आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि डेट वाइज आ रही है। कुछ लोगों की जैसे 22, 24, किसी की 27 तारीख की भी आ गई, कुछ लोगों की 26, 25 तारीख वाले जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उन लोगों की भी नहीं आई है। 11 तारीख के वाले बच्चों की कुछ लोगों की आएगी, कुछ लोगों की नहीं आई है। तो चिंता मत कीजिए, एक दो दिन में आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है, आंसर की। अब आप लोगों को देखो, आंसर की तो आगे, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आएंगे। और आंसर की से भी आप अपना रॉ स्कोर लगा सकते हैं। अब बहुत लोगों के आंसर की के आने के बाद हमारे पास में फ़ोन आए थे, कमेंट भी आए थे कि सर ये बताइए आप कि हमारा जैसे 45, 46 और 50 के अराउंड स्कोर आ रहा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, मैं बताऊं आप लोगों को कि 45 और 40 के अराउंड आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आप लोग भी जानते हैं आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा। फेस दे के आ जाइए, टाइपिंग भी आप दे के आइए, क्वालीफाई तो आप हो ही जाएंगे। अगर 45, 40 नंबर आ रहे हैं आप लोगों के तो इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन क्वालीफाई का ये मतलब नहीं कि आप लोग जैसे टाइपिंग भी क्वालीफाई किए, हर फेज क्वालीफाई होके आइए। बाद में देखा जाएगा, अगर कम बच्चे को अगर लिस्ट कम गई जैसे कैटेगरीज वाइज, SC ST और OBC वाइज, तो क्या आप लोगों का चांस लग हो सकता है, ठीक है। बोला जाए मतलब जैसे आप लोगों को कह दूं मैं कि नहीं 45 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तक कोई गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट उठती है, आप लोगों को खुद पता है। रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट उठेगी। तो जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा, जितने आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे और कुछ लोगों के आपसे अच्छे मार्क्स हुए तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो भी, और ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं टाइपिंग के बारे में कि टाइपिंग का क्या है। टाइपिंग देखिए, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अभी आप लोगों को एएसआई स्टेनोग्राफर के एडमिट कार्ड चालू हो गए हैं आना, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। ऐसी एएसआई स्टेनोग्राफर के इस महीने से एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर उन लोगों की आंसर की आएगी 4-5 दिन के अंदर। फिर उसके बाद फिर आप लोगों को रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों की टाइपिंग होगी। तो रिजल्ट जब आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके 10 से 12-15 दिन बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। महीने के अप्रैल महीने के लास्ट वीक तक आप लोगों को रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोगों का मई लग सकता है, मैंने जैसे बताया था। तो देखिए, मई तक ही आप लोगों का टाइपिंग होगा। अभी आप लोगों के पास 2 महीने बाकी हैं, ठीक है। अप्रैल अभी आपके 1.5 महीने पूरा बाकी। तो 1.5 महीने तक आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग क्या है, टाइपिंग एक इतना महत्वपूर्ण रहता है कि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग टाइपिंग में फेल हो जाते हैं कभी कभी। मैं ये नहीं कहूँगा सभी लोग, ठीक है। और जिन लोगों के खराब मार्क्स आ रहे हैं, कि अब तक वो लोग टाइपिंग पास कर जाएं, क्योंकि टाइपिंग भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों के रिटन एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बाकी फेज PST, PET और PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल तो आम आदमी भी क्रॉस कर लेता है, जिसका थोड़ा बहुत अच्छा वो हुआ, ठीक है, फिजिकल हुआ। लेकिन क्या होता है, मेन है टाइपिंग। टाइपिंग तो वही लोग सिलेक्ट कर पाते हैं जिनका अच्छी प्रैक्टिस की होगी उन लोगों ने, 2, 4, 5, 6 महीने 6 महीने से पहले से टाइपिंग कर रहे हो, तो वो लोग क्रॉस कर पाएंगे। तो टाइपिंग के लिए आज मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। पहले तो कुछ लोगों के डाउट आए थे, तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं। तो देखिए, आप लोग, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग किस में होगा, या तो हिंदी में करवाएंगे या इंग्लिश में करवाएंगे। तो देखो, या दोनों में करवाएंगे। तो टाइपिंग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही में होगा। या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। आपको एक पेज दिया जाएगा, तो उसको आप लोगों को टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है, पेज को देख कर। ये टाइप का पेज दिया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप का आप लोगों को पेज दिया जाएगा, और फिर आप लोगों को वो पेज आप लोगों को देखना है। और पेज को देखकर कीबोर्ड में हाथ चलाकर, कीबोर्ड में उंगलियां चलाकर और स्क्रीन में आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा रहता है टाइपिंग टेस्ट। आप लोगों को, जब आप लोग वहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई देगा कि जैसे आप लोग वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, जैसे MS वर्ड रहता है ना, MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि MS वर्ड में टाइपिंग करना भी चालू कर दीजिए, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर या किसी में कर ली हो, ठीक है। typingBaba.com मैंने बताया था, typingBaba.com एक अच्छी साइट है, उसमें भी आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं। और ऐसी फील उसमें भी, जिसकी थर्ड मैटर रहती है उसके हिसाब से आप लोगों को वैसे ही फील आएगा। लेकिन अगर आप लोग MS वर्ड में करेंगे तो MS वर्ड में सही है, ऑटो करेक्शन बंद कर दीजिए। ऑटो करेक्शन बंद करने के बाद जो आप लोगों के वर्ड आप लोगों को पता चल रहे हैं, तो
तो आप लोग ये देखना कि 5% से जितनी ज़्यादा गलती होंगी 5% तक से कम ही गलती करना है। 5% से आप लोग एम बना लीजिए कि मुझे जैसे आपने 400 वर्ड लिखे तो 20 से कम गलती ही करना है, 20 से ज़्यादा गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगी आप लोगों को टाइपिंग, इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड पर मिनट रहेगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे टाइपिंग टेस्ट कहाँ पर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा या फिर आप लोगों का कि आप लोगों को मतलब ये पेज नहीं दिया जाएगा या फिर आप लोगों को मतलब स्क्रीन में ही लिख के आएगा। देखो, आप लोगों को पेज दिया जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहुत लोगों की कमेंट आई, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सीआरपीएफ का खुद का सॉफ्टवेयर रहता है, वो वहाँ पर लीक नहीं होता है, जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे टाइपिंग करेंगे, मैंने बता दिया, तो आप लोगों को टाइपिंग बन जाएगी। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें कि सीआरपीएफ के एससीएम के टाइपिंग टेस्ट में सबसे पहले तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जब भी आप टाइपिंग टेस्ट करें तो आप लोगों को हरदम ऐसे घर में ऐसे टाइपिंग टेस्ट देना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए 10 मिनट की, तो उसमें आप ये खुद एज्यूम कीजिए कि जैसे मैं खुद टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठा हूँ टाइपिंग हॉल में, ठीक है, मेरा टाइपिंग टेस्ट ही चल रहा है। तो पहले तो आज हम लोग बताएं कि गलतियों को कैसे कम करें। जो भी आप लोग टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें गलतियों को कैसे कम करें। तो गलतियों को देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि एक एक वर्ड को शुरुआत में जब आप शुरू करें, जब आप टाइपिंग टेस्ट देना शुरू करिए, प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो क्या कीजिए, धीमे धीमे टाइपिंग बिल्कुल शुरू करिए। जैसे आप लोगों पर 5 या 10 की वर्ड पर मिनट स्पीड के हिसाब से आप लोग टाइपिंग करना शुरू कीजिए। शुरू के 4 लाइन जैसे ये है, शुरू के 4 लाइन आप लोगों को क्या करना है, शुरू के 4 लाइन बिल्कुल आप लोगों को स्लो टाइपिंग करना है। बिल्कुल स्लो टाइपिंग की आप लोगों ने, उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। शुरू की 4 लाइन आप लोगों, और अगर शुरू से अगर आप लोगों ने गलतियां कम करना स्टार्ट की, तो फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंट आ जाता है अंदर कि हाँ, मैं टाइपिंग टेस्ट निकाल लूँगा, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मेरी गलतियां कम हो रही। एक अपने मन में एक ऐसी धारणा बन जाती है, ठीक है। और शुरू से ही आपने पहली लाइन से ही गलती करना शुरू कर दी, शुरू की ही लाइन में 5 वर्ड गलत की दिए, तो आप तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको टाइपिंग निकल ही नहीं पाएगी, ये मैं पहले बता देता हूँ। इसलिए शुरू की 4 लाइनों में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जिससे आपको अंदर टाइपिंग टेस्ट करने में आप लोग मोटिवेट टाइप का हो जाएंगे, हाँ अब मैं सही कर रहा हूँ, अब मेरी गलती नहीं हो रही है। वैसे वैसे आप लोग टाइपिंग करते जाएंगे तो आप लोग देखना कि आपकी बहुत कम गलतियाँ होंगी, 5% से भी कम गलतियाँ होंगी। ऐसे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जैसे आप पे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, बीच में भी आपकी गलतियाँ हो रही, तो आप क्या कीजिए, 5 या 6 सेकंड के लिए आप कीबोर्ड से हाथ उठा लीजिए। उसके बाद फिर 2-3 सेकंड का ब्रेक लीजिए, फिर आप लोग अपना टाइपिंग एक सांस लीजिए और फिर अपना टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल धीमे धीमे से शुरू कर दीजिए, ठीक है, उधर ही से। और फिर जैसे ही 2 या 3 लाइन कंप्लीट हो, फिर आप लोगों की अपनी रिन्यूअल स्पीड जो आपकी रहती है, वैसे ही आप लोग स्पीड में टाइपिंग कर सकते हैं। आप लोगों को ये तो सबसे बड़ा डाउट था कि आप लोग, उसके बाद चलिए हम लोग बताएं कि गलतियां कैसे कम करें। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि आप लोग को टाइपिंग कैसे इंक्रीज करें। टाइपिंग इंक्रीज करने के लिए आप लोग क्या करें, टाइपिंग इंक्रीज करने के लिए क्या कीजिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात तो है प्रैक्टिस। जिसकी 25 या 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है, तो वो लोग सबसे पहले तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादातर आप लोग अपने कंप्यूटर में हाथ चलाइए, 6-6 घंटे तो आप लोग टाइपिंग टेस्ट करिए ही, एक दिन में 6-6 घंटे को टाइपिंग टेस्ट करिए अभी, क्योंकि इस महीने आप लोगों को जितना अच्छे टाइपिंग करेंगे, अगले महीने जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या मेमो होगा, तो आप लोगों को रिजल्ट वहाँ पर देखने मिलेगा कि हाँ, मैंने कैसा किया है, मैंने अच्छा किया, खराब किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रैक्टिस बहुत कीजिए, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद कुछ साइडें हैं, जैसे मैंने typingbaba.com बताई थी। ऑनलाइन टाइपिंग भी जरूर कीजिए। ऑनलाइन टाइपिंग से क्या होता है कि आपको स्पीड पता चलती रहती है कि अभी मेरी 25 आई, अभी मेरी 26 आई, अभी मेरी इतनी आई, अभी मेरी उतनी आई। तो आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग जरूर कीजिए। indiatyping.com, ठीक है, indiatyping.com मैंने पहले बताया था, typingbaba.com, इन में ऑनलाइन में आप लोग टाइपिंग कीजिए। और एक साइट रहती है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, सबसे अच्छी साइट है cpcd.com। cpcd.com में 1 मिनट का जो आप लोगों का होल्ड रहता है, 1 मिनट आप लोगों को टाइपिंग करनी पड़ती है। उसमें देखना है कि आप लोगों को 1-1 मिनट पर कितनी जल्दी टाइपिंग कर पा रहे हैं। वो आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, 1 मिनट का टाइमर लगाना है, उसमें 1 मिनट का अपने आप रहता है। वो ऑनलाइन टाइपिंग कीजिए, उससे भी आप लोगों की बहुत अच्छी टाइपिंग इंक्रीज हो जाएगी। मैंने खुद वो किया है टाइपिंग, मेरी वहाँ पर जब मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था तो मेरी खुद वहाँ पर 57.8 की स्पीड आती थी। तो आप लोग घर में अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने कितनी स्पीड ना आती होगी मेरे घर में, ठीक है। इसलिए टाइपिंग टेस्ट में जरूर ध्यान दीजिए। टाइपिंग इंक्रीज ऐसे ही हो पाएगी और प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। तो आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया है कि स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे टिप्स बता दिए हैं। और आप लोग गलतियां कैसे कम कीजिए उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइपिंग काउंट कैसे होती है। टाइपिंग काउंट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना भी दी है, इस वीडियो में और सुन लीजिए, ठीक है। जैसे अब बताइए, एक ऐसा पैसेज मिलेगा आप लोगों को, ऐसा पैसेज मिलेगा, यहाँ पर एक एरो लग जाएगा जहाँ पर 350 वर्ड आप लोगों के खत्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक एरो मिल जाएगा कहीं पर भी,
इस पेज में नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट टाइप का है, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, 100-200 पैसेज भेज दिए हैं मैंने, तो वो आप लोग डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कीजिए MS वर्ड पर, ठीक है। अब आप लोगों को जैसे आप लोगों ने 350 वर्ड आप लोगों को यहाँ पर एरो हो गया है, 350 तक आपने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग टाइपिंग कीजिए। जैसे आपने टोटल वर्ड कितने टाइप किए, टोटल वर्ड कितने टाइप की, जैसे आप लोगों ने 350 वर्ड टाइप किए, ठीक है। 350 वर्ड टाइप किए तो उसमें क्या होता है कि गलतियाँ कितनी हो रही हैं आपकी गलतियाँ। अब आप टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट करें, जैसे आपने अब मैं इस वर्ड में 350 वर्ड टाइप किए, CRPF की टाइपिंग टेस्ट कैसे काउंट होती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 350 वर्ड आपने टाइप किए, ठीक है। तो क्या हो गया, आप लोगों को गलतियाँ कितनी आपने, सबसे पहले तो आपने देखना पड़ेगा पूरी गलतियाँ आप जो देख लीजिए कि कितनी हो रही है। जैसे आपकी 20 गलतियां हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आपकी गलतियां माफ़ कितनी थी, 35 वर्ड पर मिनट, मतलब जितने भी आपने वर्ड लिखे हैं, 350 वर्ड लिखे हैं, 350 वर्ड लिखे, उसका 5% आप लोग निकाल लीजिए। 5% कितना होगा, 17.5, मतलब आपने 17.5 गलती है आपकी माफ़ थी, लेकिन आपने कर कितनी दी हैं, 20 कर दी हैं। मतलब कितनी एक्स्ट्रा कर दी है आप लोगों ने कि 2.5 गलती आपने एक्स्ट्रा कर दी है। 2.5 गलती का मतलब होगा 2.5 वर्ड, मतलब आपने क्या करिए, एक्स्ट्रा मिस्टेक कर दी है। तो एक्स्ट्रा मिस्टेक का क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10 मतलब 25 वर्ड, जो आपके सही 25 वर्ड थे वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जो 350 वर्ड की आप लोग स्पीड लिख रहे थे, 350 वर्ड लिख रहे थे, तो उसमें 25 वर्ड माइनस कर दीजिए, मतलब 325 वर्ड, मतलब 32.5 की स्पीड आपकी आ जाएगी। ऐसा होता है। आपने 400 वर्ड लिखे टाइप किए, 400 वर्ड में आप लोगों को कितने, जैसे 400 वर्ड आप लोगों ने टाइप किए तो आप लोगों के 5% निकाल लीजिए, मतलब जैसे आप लोगों की 5% कितने, 20 वर्ड हो रहे, 5% कितने हो रहे, 400 के 5, 20 वर्ड। तो 20 वर्ड आप लोगों की गलतियां माफ थी, 20 वर्ड तक तो आप गलतियां कर सकते थे, लेकिन अगर आपने जैसे 25 गलती एक्स्ट्रा कर दी है, कितनी कर दी है, 5 गलती और एक्स्ट्रा कर दी है, 25 वर्ड टोटल मिस्टेक है। लेकिन टोटल वर्ड का क्या हो जाएगा, टोटल वर्ड कितने आपने एक्स्ट्रा कर दिए, टोटल वर्ड गलत 5 एक्स्ट्रा कर दिए, 5 एक्स्ट्रा कर दिए, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का इंटू 10 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 50 वर्ड, मतलब आपके साफ साफ बात है 50 वर्ड आपके जा रहे हैं, 50 वर्ड आपके जा रहे हैं। तो अगर आपने 400 वर्ड आपने टाइप किए हैं, 50 वर्ड आपके अगर खराब हो रहे हैं, तो मतलब आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, मतलब 350 वर्ड आपके सही हो जाएंगे, मतलब 35 की स्पीड आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को टाइपिंग काउंट करनी पड़ती है, इसलिए आप लोग इन सब डाउट को आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। टाइपिंग जरूर अच्छा मन लगाइए। अब आप आंसर की में ही नहीं पड़े रहिए कि आंसर की कब आएगी, आंसर की जिसकी आनी होगी वो आ गई होगी, और जिसकी आनी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। 1-2 दिन में कोई ऐसा नहीं कि आपकी रोक के रखना है डिपार्टमेंट को, सबकी रिलीज ही करना है आंसर की, और कुछ दिनों बाद का रिजल्ट ही आ जाना है, तो आपको सब क्लियर हो ही जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग जरूर कीजिए, जिसके 45 या 40 या 50-60 नंबर आ रहे हैं तो वो लोग भी टाइपिंग जरूर कीजिए, जिससे क्योंकि टाइपिंग आप लोगों को करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, आपको फेस सारे के सारे कंप्लीट करना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं क्या तब वो लोग फेल हो जाएं, जिसकी टाइपिंग, क्योंकि CRPF में एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट रहता है, ट्रिगर रहता है, वो है टाइपिंग। टाइपिंग भी क्रॉस करनी चाहिए, नंबर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आपके 75+, 85+ नंबर आ रहे हैं तो उससे आप पास नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, टाइपिंग जरूर कीजिए, टाइपिंग ज़्यादातर ध्यान लगाइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।